शुरू करने से पहले चलिए उस भावना को महसूस करें जिसके साथ हर संत महात्मा हमें ध्यान और सुमिरन की ओर बुलाते हैं। ये कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की तैयारी है। सत्संग शुरू करने से पहले हम भीतर से नम्र होकर अपने सतगुरु का स्मरण करें, जिन्होंने हमें इस दुर्लभ मानव जन्म में सुमिरन का अमूल्य उपहार दिया। आंखें बंद करिए, थोड़ी देर के लिए मन को शांत कीजिए, सांस को सहज रूप से भीतर बाहर जाने दीजिए और एक पल के लिए केवल इतना महसूस कीजिए कि इस क्षण में केवल वो है, हमारा सद्गुरु, हमारा प्रेम। और भीतर गूंजता शब्द, सद्गुरु कृपा करे दिन रात नाम सुमिरन बसई मन माही, मन तन निर्मल होए सुहावण। प्रभु दर्श की प्यास जगाए। अब जब मन शांत हो चला है, श्रद्धा और प्रेम से भरा है, तो आइए अब सत्संग शुरू करते हैं। वर्तमान में जीना सिमरन का रहस्य। संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में शांति की तलाश में है। कोई धन में शांति ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई मान सम्मान में, तो कोई धर्म कर्म के आडंबरों में। लेकिन सच्चे सतगुरु के महापुरुष समझाते हैं कि असली शांति इन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से मिलती है। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचारों की हलचल थम जाती है, जब ध्यान नेत्र चौर पर टिक जाता है, तभी उस मौन में परमात्मा की झलक मिलती है। और उस स्थिरता तक पहुंचने का सबसे सीधा और सुंदर साधन है सिमरन। सिमरन का अर्थ है स्मरण, याद करना, उस परम शक्ति को मन में बसाना। लेकिन यह कोई बाहरी उच्चारण नहीं, बल्कि भीतर की पुकार है। जब मन बार बार नाम का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे बिखरी हुई चेतना सिमट कर एक बिंदु पर आ जाती है। यही सिमटाव मन को वर्तमान में रहने की कला सिखाता है, क्योंकि जो मन वर्तमान में है वह न अतीत में भटकता है, न भविष्य में दौड़ता है। वह बस इस पल में, इस क्षण में अपने सतगुरु के नाम में स्थिर रहता है। हुजूर महाराज जी ने कहा है, सिमरन से जो ध्यान की एकाग्रता मिलती है, वही सुख, वही शांति, वही आनंद है। जितना मन एकाग्र होता है, उतना ही सुखी होता है, और जितना बिखरता है, उतना ही दुखी होता है। जब चेतना नेत्र चौर पर टिक जाती है और मन शांत हो जाता है, तब भीतर आनंद की बयार बहने लगती है। मन की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यही है कि वह वर्तमान में रहना नहीं चाहता। या तो वह अतीत में भागता है या भविष्य में भटकता है। जब मन अतीत में जाता है, तो वह पुरानी बातों, पुराने अनुभवों और बीते हुए दुख सुख में उलझ जाता है। कभी किसी ने कुछ कहा था, किसी ने धोखा दिया था, किसी बात का अफसोस है, किसी कार्य का पछतावा है। मन बार बार उन्हीं बातों में उलझकर स्वयं को दुख देता रहता है। कभी कभी मन अतीत की गलतियों पर स्वयं को दोषी ठहराता है, और कभी दूसरों को। और यह सब करते करते हम वर्तमान का सबसे सुंदर समय खो देते हैं। लेकिन सिमरन का अभ्यास इस भटकते मन को रोकने की कला सिखाता है। जब हम नाम जपते हैं, तो यह नाम हमें भूतकाल से खींचकर वर्तमान में लाता है। संतजन समझाते हैं कि अतीत में झांकना वैसा ही है जैसे किसी सूखे पेड़ से फल ढूंढना। वह पेड़ अब फल नहीं दे सकता, क्योंकि वह बीत चुका है। और भविष्य की चिंता वैसी है जैसे बिना बीज बोए फल की प्रतीक्षा करना। वास्तविकता तो बस ये क्षण है, ये वर्तमान है। सतगुरु ने हमें यह पल दिया है ताकि हम इसी में अपना सारा ध्यान लगाएं और इसे प्रभु स्मरण से भर दें। कबीर साहिब ने बड़ी ही सुंदर वाणी कही, जो जीते जी मर जाता है वही सच्चा गोता लगाता है। क्षमा का वस्त्र पहनकर ही ज्ञान का मोती पाता है। कबीर साहिब का अर्थ यह है कि जो जीव जीते जी अपने अहंकार, अपनी शिकायतों, अपने अतीत के बोझ को छोड़ देता है, वही भीतर उतरने योग्य बनता है। क्षमा ही वह वस्त्र है जो आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो मन का बोझ हल्का होता है। जब हम स्वयं को माफ करते हैं, तो भीतर प्रेम के लिए जगह बनती है। एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हम ध्यान में बैठते हैं, पर मन बार बार पुरानी बातों को याद करता है। कभी किसी की गलती, कभी अपनी, कभी कोई दुखद याद। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब तुम सिमरन करते हो, तो मन को सिखाओ कि यह पल ही सच्चा है। जो बीत गया वह तुम्हारे बस में नहीं, जो आने वाला है
वह भी तुम्हारे बस में नहीं। बस यह पल तुम्हारा है, इसे प्रभु के नाम से भर दो। वही तुम्हारा सच्चा जीवन है। हुजूर महाराज जी ने क्षमा के बारे में एक अत्यंत गहरी बात कही थी। क्षमा उन कर्मों के लिए है जो हमने जन्म जन्मांतरों में किए हैं और आज अपने साथ लेकर आए हैं। क्षमा का अर्थ है आत्मा के ऊपर पड़े हुए कर्मों की परतों को हटाना। जब तक ये परतें हटती नहीं, आत्मा पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। जब हम सिमरन में बैठते हैं और सतगुरु के नाम की धारा मन में बहती है, तो वही नाम आत्मा पर जमी हुई कर्मों की धूल को धोने लगता है। हर रोज का सिमरन आत्मा को हल्का करता है और धीरे धीरे हमें अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने लगता है। संत का कहा मान ले मन, छोड़ दे झूठी आस, नाम रस में डूब जा रे, यही है सच्चा वास। संत बताते हैं कि ध्यान का पहला उद्देश्य है वर्तमान में टिकना, लेकिन यह सरल नहीं है। मन या तो अतीत की गलियों में घूमता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझता है। जब ध्यान करते समय मन अतीत में जाता है तो वह कहता है मैंने ये क्यों किया, वह क्यों नहीं हुआ। और जब भविष्य की ओर भागता है तो वह चिंता करता है कल क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। मास्टर जगत सिंह जी कहते थे चिंता ने कभी किसी का भला नहीं किया और न कभी करेगी। जब मन चिंता में उलझता है तो ध्यान हृदय केंद्र पर अटक जाता है और नेत्र चौड़ तक नहीं उठ पाता। यही कारण है कि सत्संगियों को बार बार यही कहा जाता है कि ध्यान से पहले चिंता छोड़ो, संसार की बातें भूलो और नाम में डूब जाओ। एक साधक ने एक बार कहा मुझे ध्यान में मन शांत नहीं होता क्योंकि मैं आने वाले कल के बारे में बहुत सोचता हूं। तब सतगुरु ने कहा बेटा कल तो अभी आया ही नहीं, फिर तू उसे क्यों ढो रहा है। जब तू सिमरन करेगा तो यह नाम तुझे कल की चिंता से मुक्त कर देगा। याद रख, भविष्य उतना ही बदल सकता है जितना परमात्मा चाहे। इसलिए जो पल तेरे पास है उसे नाम से भर दे, बाकी खुद ही ठीक हो जाएगा। दुनियावी दृष्टि से देखा जाए तो हम सब किसी न किसी प्रकार की योजनाओं में उलझे रहते हैं। किसे क्या कहना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन संतजन बताते हैं कि ये योजनाएं अक्सर हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं, जबकि परमात्मा हर पल हमारे साथ है। हमें बस अपनी चेतना उस पल में टिकानी है। एक पुरानी कहावत है, हम कल्पना में जितना दुखी होते हैं वास्तविकता में उतना नहीं। यही बात एक दार्शनिक सेनेका ने भी कही थी। हम अपने विचारों में जितना कष्ट भोगते हैं वास्तविक जीवन में उतना कभी नहीं। सच्चाई यह है कि मन के भय और कल्पनाएं हमारे दुख का असली कारण है। महापुरुष समझाते हैं कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि अधिकांश बातें पहले से ही हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित हैं। हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है उन्हें बदलने की। तब फिर क्यों हम उस पर इतना बोझ उठाए जिसे हम बदल ही नहीं सकते। जैसा बीज बोया तैसा फल पाया, कर्म का लेखा कोई मिटा ना पाया। इसलिए संत कहते हैं अपने कर्मों को निभाओ पर चिंता मत करो, हर कर्म का फल अपने समय पर मिलेगा। तुम्हारा काम है बस सिमरन करना, क्योंकि सिमरन से मन शांत होता है और मन के शांत होने पर आत्मा का मार्ग साफ दिखाई देने लगता है। मास्टर जगत सिंह जी ने कहा था जीवन पर इतना परेशान होना व्यर्थ है। इसका आरंभ अज्ञान में होता है, अंत राख में। यह एक दिन समाप्त होना ही है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। बीच का भाग भी गुजर जाता है। सबसे अच्छी नीति यही है, जीवन की चिंताओं पर हंस दो। ये हंसी कोई दुनिया की हंसी नहीं बल्कि संतुष्टि की मुस्कान है। जब जीव को समझ आता है कि सब कुछ पहले से तय है तो वह शांत हो जाता है। वह अपने कर्म निभाता है पर भीतर से निश्चिंत रहता है। यही निश्चिंतता ध्यान में सहायक होती है। मन रे तू क्यों भटके जाल में, नाम ले सतगुरु का हर हाल में। संत कहते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है मन को वर्तमान में टिकाना, और वर्तमान में टिकाने का सबसे बड़ा साधन है सिमरन। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अतीत और भविष्य की पकड़ से मुक्त होता जाता है। शुरुआत में कठिनाई होती है, मन भागता है, लेकिन सतत अभ्यास और प्रेम से वही मन स्थिर हो जाता है। हुजूर महाराज जी ने कहा था हम या तो अतीत की बातों को लेकर परेशान रहते हैं
या भविष्य की चिंता में। हम वर्तमान का सही उपयोग नहीं करना चाहते। यदि हम वर्तमान को सुखद बना लें तो अतीत अपने आप सुखद हो जाता है और भविष्य की चिंता का समय ही नहीं मिलता। इसलिए हर पल को खुश होकर जियो। सिमरन इसमें मदद करता है। जब मन सिमरन में डूब जाता है तब वह पूरी तरह वर्तमान में जीने लगता है। सिमरन हमें यही सिखाता है। ये क्षण ही प्रभु का है, इसे उसी के नाम से भर दो। जो इस पल में जीवित है वही सच में जीता है, बाकी सब तो मन की कल्पनाएं हैं। धीरे धीरे जब सिमरन गहराई में उतरता है तो विचारों का प्रवाह रुक जाता है, मन स्थिर हो जाता है और उस स्थिरता में भीतर से एक अनोखी मधुर ध्वनि उठती है। वही शब्द, वही नाद, वही अनहद जो हमें घर की ओर खींचता है। यही तो वह क्षण होता है जब सच्चा ध्यान शुरू होता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, नाम बिन सब जग झेला। इस स्थिरता में न कोई इतिहास रह जाता है, न कोई रहस्य, बस रह जाता है प्रभु का उपहार, वर्तमान का उपहार यानी प्रेजेंट, जो सचमुच परमात्मा का गिफ्ट है। जब मन न भूत में रहता है न भविष्य में, तो वह स्वयं शब्द में टिक जाता है। वही अवस्था ही परम शांति की शुरुआत है। और जब यह सिमरन पूर्ण श्रद्धा, निरंतरता और समर्पण के साथ किया जाता है तो वह बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। यह वह क्षण बन जाता है जिसका साधक हर दिन इंतजार करता है, जब वह सब कुछ छोड़कर बस सतगुरु के नाम में डूब सके। जब कोई साधक सच्चे भाव से सिमरन में बैठता है तो प्रारंभ में उसे बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। मन कभी अतीत की यादों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझता है। उसे लगता है कि यह ध्यान का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन संतजन कहते हैं कठिन वह नहीं जो असंभव हो, कठिन वह है जिसे हम करने का मन नहीं बनाते। मन अगर ठान ले कि उसे अब हर हाल में सदगुरु के नाम से जुड़ना है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सदगुरु का नाम ही वह डोरी है जो हमें संसार से खींचकर प्रभु के चरणों तक ले जाती है। यह नाम कोई शब्द नहीं बल्कि जीवंत शक्ति है। जब मन उस नाम में डूबता है तो उसके भीतर एक शांति उतरती है जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। यही कारण है कि सतगुरु बार बार कहते हैं सिमरन को अपनी आदत बना लो, जैसे सांस लेना वैसे ही नाम लेना। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मन बार बार बाहर भाग जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की योजनाएं। क्या मैं सच्चा सिमरन नहीं कर पा रहा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तू ये महसूस कर रहा है कि मन भाग रहा है तो समझ ले कि तुझे रास्ता दिख रहा है। अब बस तू हर बार प्रेम से उसे नाम की ओर खींच ले। एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद नाम में खो जाएगा, फिर भागेगा नहीं। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को वर्तमान में टिकने की क्षमता देता है। पहले मन सैकड़ों बार भागता है, फिर 10 बार, फिर 1-2 बार, और एक दिन ऐसा आता है जब वह स्थिर हो जाता है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को देखना शुरू करती है। नाम रस पी ले मनवा, अब न भटके द्वार द्वार, सतगुरु के चरणों में बसा यही सच्चा संसार। संत समझाते हैं कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलती, ये तो मन के शांत होने में है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज शब्द कहलाती है। जब शब्द प्रकट होता है तो भीतर प्रकाश भी प्रकट होता है। यही प्रकाश आत्मा का घर है, वही सच्चा सुख है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक वृद्ध साधक बहुत सालों से सिमरन कर रहे थे, पर उन्हें भीतर कुछ अनुभव नहीं होता था। उन्होंने हिम्मत करके बाबा जी से कहा, महाराज जी, मैं 20 साल से सिमरन कर रहा हूं, पर अभी तक कुछ नहीं देखा। बाबा जी ने प्रेम से कहा, भाई, तूने जो देखा नहीं उसका दुख क्यों? जरा ये देख तो, तूने सिमरन करना बंद नहीं किया। यही सबसे बड़ा अनुभव है। तूने भीतर की तरफ चलना शुरू कर दिया है, ये मत भूल। जब तक तू सच्चे दिल से सिमरन करता रहेगा, भीतर का द्वार खुलना तय है। यह सुनकर उस साधक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज जी, आज समझ आया कि सिमरन केवल देखने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए है। यही सच्चाई है। सिमरन कोई परिणाम पाने का साधन नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक है।
यह सद्गुरु और आत्मा के बीच एक जीवंत संवाद है। जब मन बार बार भटकता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, यह उसका स्वभाव है। लेकिन सिमरन करते करते एक दिन मन खुद थक जाता है, उसे समझ आ जाता है कि बाहर कुछ नहीं है, तब वह भीतर लौटता है और शांति पाता है। यही सद्गुरु की कृपा है। शब्द बिना सब तृष्णा, शब्द में ही जीवन रस, शब्द सुने जो जीव रे, ताका कटई भव फंदन जस। एक बार एक साधक बहुत परेशान होकर सद्गुरु के पास गया। उसने कहा, मेरा मन कभी नहीं टिकता, मुझे लगता है मैं असफल हूं। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू रोज ध्यान में बैठता है। उसने कहा, हाँ महाराज जी, हर सुबह बैठता हूं। तो फिर असफल कहाँ हुआ? असफल तो वह है जो बैठता ही नहीं। तू तो रोज कोशिश करता है, तू तो जीत रहा है। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जैसे पानी पत्थर पर गिरता रहे तो निशान बन जाता है, वैसे ही नाम की बूंदें मन पर गिरती रहें तो एक दिन मन भी पिघल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई रहस्यमयी चीज है जिसके लिए विशेष योग या विद्या चाहिए। लेकिन संत कहते हैं, ध्यान तो हर किसी के लिए है, बस एक सच्चा मन चाहिए जो सद्गुरु के नाम में लीन हो सके। ध्यान में कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस प्रेम, समर्पण और निरंतरता चाहिए। संत तुलसी साहिब ने कहा था, नाम बिना सब झूठ है, नाम ही सच्चा धाम, जो ध्यान लगावे नाम में पावे परम विश्राम। संत बताते हैं कि जब मन सिमरन में स्थिर होता है तो धीरे धीरे भीतर एक दिव्य रोशनी चमकने लगती है। वह प्रकाश आत्मा का असली घर है। वहां न चिंता है, न भय, न दुख, न मोह। वहां बस प्रेम है, मौन है और शांति है। यही वह अवस्था है जिसे जीते जी मरना कहा गया है। जब जीव संसार से अलग होकर शब्द में जीना सीख लेता है। एक दिन एक नौजवान ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, ध्यान में हम जब भीतर जाते हैं तो अक्सर नींद सी आने लगती है या मन कहीं और चला जाता है, क्या यह सामान्य है? बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, यह बहुत सामान्य है। जैसे किसी बच्चे को चलना सीखने में बार बार गिरना पड़ता है, वैसे ही ध्यान में भी बार बार मन गिरेगा। लेकिन अगर बच्चा गिरकर उठता नहीं तो चलना नहीं सीखता। इसलिए गिरने से डर मत, उठते रह, बैठते रह, सिमरन करते रह। एक दिन ऐसा आएगा जब तू गिरना ही भूल जाएगा। इस मार्ग में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमसे दूर है, पर वास्तव में हम ही उनसे दूर भाग रहे होते हैं। वह तो सदा पास है, बस हमें अपनी दृष्टि बदलनी होती है, और वह दृष्टि सिमरन से ही बदलती है। सतगुरु बिना न शांति पाई, नाम बिना सब माया भाई। जब मन स्थिर होता है तब समय और स्थान की सारी सीमाएं मिट जाती हैं। साधक अनुभव करता है कि वह कोई छोटा शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत ज्योति का अंश है। उसी क्षण वह अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है, और फिर उसे समझ आता है कि जीवन में बाकी सब कुछ क्षणिक है, जो शाश्वत है वह केवल नाम और शब्द है। ध्यान की इस अवस्था को पाने के लिए सबसे जरूरी है सरलता। जैसे नदी अपने मार्ग में रुकावटों को पार करती जाती है, वैसे ही सिमरन करते हुए हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखना होता है। जब हम अपने भीतर की कठोरता को छोड़ देते हैं तो सिमरन अपने आप गहराई में उतरने लगता है। अब जरा एक छोटी सी घटना सुनिए। एक साधक अपने गांव में हर सुबह ध्यान करता था। उसका खेत पास ही था और हर सुबह वह गायों को चारा डालकर ध्यान में बैठ जाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, आप रोज ध्यान करते हैं, लेकिन क्या आपको प्रभु मिल गए? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा मिल गए या नहीं यह तो प्रभु जाने, लेकिन इतना जान ले कि पहले मैं बेचैन था, अब शांति में हूं। पहले हर छोटी बात मुझे विचलित कर देती थी, अब मैं हर बात में संतोष पाता हूं। अगर यही प्रभु की झलक नहीं तो और क्या है? बच्चा चुप हो गया। सच ही तो है, सिमरन का फल केवल दर्शन नहीं बल्कि स्थायी शांति है। हुजूर महाराज जी ने कहा था, हर पल को खुश होकर जियो। जब तुम इस पल को अच्छा बना लोगे तो अतीत अपने आप अच्छा हो जाएगा और भविष्य की चिंता की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सिमरन इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करता है। सिमरन करते हुए जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं
तो हमारे जीवन का हर क्षण प्रभु की उपस्थिति से भर जाता है। कोई काम छोटा नहीं लगता, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं लगता। हर किसी में उसी की झलक दिखाई देती है। यही अवस्था सचेत जीवन कहलाती है, जहां आत्मा हर पल जागृत रहती है। नाम बिना नैनन में अंधियारा, नाम जपो तो जग सारा उजियारा। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका सिमरण अब अभ्यास नहीं रहता, वह उसकी सांस बन जाता है। वह चलते हुए, काम करते हुए हर क्षण भीतर सिमरण करता रहता है। यही सद्गुरु की कृपा है। जब नाम भीतर बस जाता है और मन बाहरी दुनिया से परे हो जाता है। अंत में एक प्रसंग जो बाबा जी ने एक बार सत्संग में सुनाया था। एक व्यक्ति हर सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे ध्यान करता था। कई सालों तक उसने यह अभ्यास जारी रखा। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा तो अचानक एक बच्चा नदी में गिर गया और डूबने लगा। उसने तुरंत छलांग लगाई, बच्चे को बचाया, पर उसका ध्यान टूट गया। बाद में उसे बहुत दुख हुआ कि आज मेरा ध्यान भंग हो गया। वह बाबा जी के पास गया और बोला, मुझे खेद है कि मैंने ध्यान अधूरा छोड़ दिया। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा तू सोचता है ध्यान टूट गया, पर वास्तव में आज तेरा ध्यान पूर्ण हुआ। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर जीव में प्रभु को देखना है। आज तूने सच्चे ध्यान का अभ्यास किया। सच ही तो है, जब सिमरन हमारे भीतर बस जाता है तो हमारा हर कार्य ध्यान बन जाता है, हर सांस भजन बन जाती है। तब जीवन और अध्यात्म में कोई भेद नहीं रह जाता। वही अवस्था वह है जहां आत्मा को अपनी असली मंजिल का पता चलता है। इसलिए संतजन कहते हैं, सिमरन केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का सार है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, भूत और भविष्य के बोझ से मुक्त करता है और हमें भीतर की ओर, उस शब्द की ओर ले जाता है जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, बस आनंद है, प्रेम है और पूर्णता है। सद्गुरु नाम अनमोल है, जिसने जपिया वो पार, मन स्थिर हुआ नेत्र चौर पर, मिली प्रभु की झंकार। सिमरन करते करते एक दिन ऐसा आता है जब जीव का मैं मिट जाता है। तब बस सद्गुरु ही रह जाता है, उसका नाम, उसकी धुन, उसका प्रेम। वही असली वर्तमान है जहां कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं, बस अब है और इस अब में ही प्रभु है। यही सिमरन का रहस्य है, यही वर्तमान में जीने की कला है और यही आत्मा की सच्ची मुक्ति है।